अब पाकिस्तान में बूम बूम शुरू हो चुका है और ये हो रहा है किसकी वजह से? अमेरिका की वजह से, और अमेरिका के 80 बिलियन डॉलर हथियारों की वजह से, जिसे लोभ और लालच में पाकिस्तान ने जाने नहीं दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने अपनी सेना को दे दिए हैं बड़े आदेश। क्या चीनी हथियारों के जखीरे में बड़ी बर्बादी और तबाही आई है? जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी हाल ही में नॉर्थ वजीरिस्तान, जो इमरान खान का घर है, वहाँ पर धमाके हुए। यहाँ तक कि स्नाइपर वनाइपर भी चलने लगा। पिस्टल, हथियार, राइफल कुछ इस तरीके के आए सामने, जिसे देखकर पाकिस्तानी सेना हैरान हो गई। हालांकि पाकिस्तानी सेना को हैरान होना भी चाहिए। एक समय जब अमेरिका और पाकिस्तान दोस्त थे, तब अमेरिका ने कई तरह के पिस्टल और राइफल खरीदे थे अमेरिका से खरीदे गए पिस्टल और राइफल, और जो ये मिल रहे हैं बलूचिस्तान विद्रोहियों के हाथों में, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। जो मेटल इस्तेमाल किया गया है पकड़े गए हथियारों में, वो बेहद खास और मजबूत है। अब हो क्या रहा है कि इसके सामने अमेरिका के वो हथियार जो लीगल तौर पर पाकिस्तान ने खरीदे हैं, वो फीके पड़ जा रहे हैं। दरअसल 80 बिलियन डॉलर का हथियार छोड़ दिया अमेरिका ने अफगानिस्तान में। पहले तो पाकिस्तान के रास्ते निकालने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का लालच उस पर हावी हो गया और पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ गद्दारी कर ली, जिसकी वजह से अमेरिका अपने हथियारों को निकाल नहीं पाया। लेकिन अब यही हथियार काल बन गए हैं पाकिस्तान के अंदर। शुरुआत हो चुकी है इसकी। वैसे इससे प्रभावित तो चीन भी होगा और भारत भी होगा, लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान में बिल्कुल बूम बूम का माहौल बन गया है। हो ये रहा है कि अफगानिस्तान के रास्ते ये हथियार हो रहे हैं स्मगलिंग करने के लिए। क्या इस्तेमाल हो रहा है? फलों का ट्रक, अनाज का ट्रक, कई तरीके से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, उन ट्रकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और पाकिस्तान से ये ट्रक जो सब्जियों और फलों से लदे होते हैं, उनके बीच में ये हथियार होते हैं। ये हथियार खैबर पहुँचते हैं, फिर चमन पहुँचते हैं, यानी कि बलूचिस्तान का एरिया, फिर पहुँचते हैं नोर वजीरिस्तान, और फिर नावा, यानी पाकिस्तान के लगभग हर उस इलाके में ये ट्रक घूम रहे हैं जिन इलाकों से विद्रोह की आवाज निकलकर आ रही है। अब ये ट्रक अपने साथ में कथित तौर पर इन हथियारों को ले जा रहे हैं और इनकी डिलीवरी कर रहे हैं। वैसे मजे की बात ये है कि ऐसा नहीं है अफगानिस्तान से कोई व्हीकल आराम से पाकिस्तान में घुस जाएगा। मल्टी लेयर की सिक्योरिटी है। कई जगह पर चेक पॉइंट्स बने हुए हैं, कई जगह पर स्कैनर लगे हुए हैं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, कस्टम है। लेकिन इन सब के बावजूद ये ट्रक 3 स्टेज 4 स्टेज की क्लियरेंस को बड़े आसानी से पास करते हुए पाकिस्तान के कई जगह अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं और हथियारों को पहुंचा रहे हैं। वैसे तो तालिबान ने अपने देश में ये कह रखा है कि अगर किसी के पास भी अमेरिकन हथियार दिख गए तो बहुत बुरा हाल होगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर इनकी स्मगलिंग शुरू हो गई है। M4 राइफल्स जो $9,000 से $10,000 के बीच में मिलते हैं, अब वो $2,500 से $3,000 के बीच में मिलने लगे हैं। M16 राइफल, अमेरिकन पिस्टल, ये सब कुछ बिकना शुरू हो चुके हैं। और जो पिस्टल हैं, वो पाकिस्तान ने जो खरीदा है उससे लाख गुना ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान के अंदर ये पूरी तरीके से तबाही अब मचाने की तैयारी में है। खुद अमेरिकन हथियार अब बड़ी संख्या में यहाँ के जो विद्रोही हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे कुछ संख्या में ये कश्मीर में आने की बात भी हुई है। तो वहीं चीनी ऑर्डर पर भी कुछ इसी तरीके के देखने को मिल रहा है, पर से ज्यादा असर अभी पाकिस्तान में दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने बयान दिया और इस बयान से उथल पुथल मच गया। क्वाड में शामिल होकर जिस तरीके से एस जयशंकर ने गुस्से में ये कह दिया कि चीन क्या करता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है और हम पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं डाल सकता है। और ये सच्चाई भी है। भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जो अब तक चीन के खिलाफ काफी मजबूती से खड़ा रहा है। दक्षिण चीन सागर का कोई भी देश देख ले, थोड़ी ही देर बाद वो लुढ़कने लगता है, लेकिन भारत उन सब से बिल्कुल
बिल्कुल अलग है। भारत इन चुनौतियों का सामना कर रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। वैसे जैसे ही डॉक्टर एस जयशंकर का बयान आया, वैसे ही चीनी विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे शांति और स्थिरता की बात हो। हमें लिखित जो एग्रीमेंट है उनका सम्मान करना चाहिए। खैर, एलएसी पर जयशंकर के तीखे तेवर से चीन को मिर्ची लगी, पर अब जिनपिंग ने एक बड़ा आदेश दे दिया है और ये आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि चीन की असलियत निकलकर सामने आ गई है। चीन में ऐसा है कि भ्रष्टाचार बहुत ही चरम पर है। जो हथियार निर्माता कंपनी है वहाँ पर बहुत तरह के भ्रष्टाचार होते रहते हैं और इसका असर पड़ता है उन हथियारों की क्वालिटी पर। चीन को अब ऐसा लग रहा है अगर अमेरिका हमला कर देता है तो फिर क्या चीनी आर्मी टिक पाएगी। देखिए, सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि चीन ने काफी लंबे समय से कोई युद्ध नहीं लड़ा है। युद्ध का अनुभव चीन को नहीं है। जहाँ तक हथियारों को बेचने का सवाल है तो जिस देश में चीन के हथियार गए हैं उस देश ने दोबारा फिर उस हथियार को खरीदने से इनकार करना शुरू किया है, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ कमी निकल कर ही सामने आई है। ऐसे में अगर युद्ध होता है तो क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चीन के हथियार ही चीन को धोखा दे देंगे। इस पर जिनपिंग ने एक आदेश दिया और जिनपिंग ने पहले ये कहा कि अब जो नए हथियार बनेंगे उन हथियारों के परीक्षण के लिए 7 स्टेज होंगे और जो हथियार 97% खरे उतरेंगे उन्हीं हथियारों को रखा जाएगा। अब इस पर जो चीन के अंदर कंपनियां हैं जो डिफेंस सेक्टर में काम करती हैं वो भी भरने लगी। उन्होंने कहा कि नहीं ये नियम सही नहीं है। फिर क्यों? अगर 90% उनके हथियार नहीं सही हैं तो इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से कंपनियां बवाल मचा रही है इस नियम के खिलाफ। तो वहीं अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी अपनी सेना को हर हथियार को परीक्षण करने का आदेश दे दिया है कि अगर बड़ा युद्ध होता है तो क्या चीन के सैन्य उपकरण और चीन के हथियार ये सब सचमुच में ठीक हैं या नहीं है। अब ये समझ लीजिए कि चीन पहले अपने ही हथियारों का परीक्षण कर रहा है कि कहीं उसे जंग में परेशानी न हो। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि जिनपिंग का ये आदेश ऐसे समय में आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन बढ़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिनपिंग इन सारे परीक्षणों के बाद ताइवान पर हमला बोलने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, चीन के हथियार क्या भरोसेमंद हो सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।